हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। आज मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सेमेस्टर 1, कोर पेपर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बीएससी 3। हमारा जो ये कोर्स है वो हमारा एनईपी करिकुलम के हिसाब से रहेगा। सो अबाउट द पेपर, इस पेपर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, और हम क्या सीखेंगे, the ability to collect data, analyze and interpret data and apply probabilistic models to solve real world problems। इस कोर्स से आप क्या सीखेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेनली हमने पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम वेरिएबल्स हम देखेंगे, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन देखेंगे, और जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट रहता है वो आपका एक्सेल पर करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो आपका पेपर है इसकी टोटल वेटेज रहती है 160 मार्क्स। 160 मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है। इसमें 90 मार्क्स आर फॉर थ्योरी, 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहता है, उसमें भी 12 मार्क्स आर फॉर टेस्ट, 12 आर फॉर असाइनमेंट एंड 6 मार्क्स आर फॉर अटेंडेंस। एंड जो रिमेनिंग 40 मार्क्स है उसका आपका प्रैक्टिकल रहता है। सो दिस इज आवर सिलेबस फॉर दिस पेपर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशंस, सैम्पल्स, स्टेम एंड लीव डिस्प्लेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉट प्लॉट, हिस्टोग्राम, क्वालिटेटिव डेटा, मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, बॉक्स प्लॉट्स। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सैम्पल स्पेस पढ़ेंगे। सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, जो कि आपने क्लास 11-12 में भी पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देन हम बेस थ्योरम पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। देन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हमारी क्या क्या होती हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, probability distributions with their mean and variance, binomial, geometric, hypergeometric, negative binomial, Poisson and Poisson distribution as a limit। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस जिसको हम पीडीएफ्स भी कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। देन नॉर्मल एंड standard normal distributions with their percentiles, approximating the binomial distribution, exponential distribution, log normal distribution। Then sampling distribution हम पढ़ेंगे with standard error of the sample mean। central limit theorem क्या होता है, उसकी applications हम देखेंगे। लास्ट में जाके हमारा रहेगा scatter plot of bivariate data, रिग्रेशन लाइन यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर स्टेटमेंट एंड नॉर्मल, देयर स्टेटमेंट विद नॉर्मल इक्वेशंस, प्रिडिक्टेड वैल्यूज एंड देयर रेजिडुअल्स, एरर सम ऑफ स्क्वायर्स, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, द सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो ये जो आपका हमारा सिलेबस है वो हम इस बुक से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग एंड द साइंसेस। इसका 9th एडिशन हम फॉलो करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो लर्निंग आउटकम्स, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब जो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी हम किससे करने वाले हैं, यूजिंग ग्राफ्स एंड टेबल्स। Then we will compile and analyze the data using the measures of central tendency। और कैसे हम देखेंगे, compilation and analyzation देखेंगे डेटा की using measures of variability। So introduction, हमारा डेटा मैटर क्यों करता है। डेली लाइफ में हम काफ़ी सारा डेटा देखते हैं, अब उसकी इंटरप्रिटेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए।
सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीच द राइट सोल्यूशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमें पहले प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझना होगा। अगर हमने प्रॉब्लम ही गलत समझ ली तो हम उसका एनालाइज ही रॉन्ग कर देंगे, एंड वी नीड टू मेक द करेक्ट जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ 10-year-old चिल्ड्रन इन दिल्ली, हमने क्या करना है, एवरेज हाइट निकालनी है जितने भी हमारे 10-year-old के बच्चे हैं दिल्ली के अंदर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे। उस डेटा में हमारा क्या होगा, वी विल रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, ऑल 10-year-old चिल्ड्रन विच आर लिविंग इन दिल्ली। फिर हम क्या करेंगे, अब जो हमारा डेटा कलेक्ट हो चुका है उसको हमने क्या करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद वी नीड टू अराइव एट द एवरेज ऑफ द कलेक्टेड डेटा। जो डेटा कलेक्ट कर लिया है उसकी हमने क्या निकालनी है, फिर एवरेज निकालनी है। नाउ डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, उसको हमने फिर क्या करा, ऑर्गेनाइज करा, देन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द डेटा। दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, एंड सेकेंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? This deals with analysis of data that describe, present and summarize the data in a meaningful way. इसमें हम क्या करेंगे, डेटा को डिस्क्राइब करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, लाइक यूजिंग ग्राफ्स हो गए हमारे, हमने ग्राफ्स भी पढ़े हुए हैं, बार ग्राफ पढ़ा हुआ है हमने, हिस्टोग्राम हमने पढ़ा हुआ है, and then we will summarize the data in a meaningful way. Now descriptive statistics में हम कुछ भी inferences नहीं दे पाएंगे डेटा के बारे में, कुछ भी conclusions वगैरह हम वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। जैसे for example हमने average height निकाली थी 10-year-old children की, दिल्ली वाले बच्चे जो हैं। Now this is calculating using data of only those 10-year-old children in Delhi. अब अगर मैंने एवरेज हाइट निकालनी है तो ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली से बाहर वाले बच्चों की भी हम निकाल लें, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बच्चों की निकालनी है। नाउ व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स? दिस हेल्प्स अस ड्रॉ कंक्लूजन्स। यहाँ पे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाएंगे किसके बारे में, अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में, बाय कंसिडरिंग ओनली अ सैम्पल। सिर्फ एक सैम्पल लेने के बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन दे पाएंगे। जैसे मान लो इंडिया की पॉपुलेशन है फॉर एग्जाम्पल 156 बिलियन पीपल, उसमें से मान लो अगर मैंने एवरेज हाइट निकालनी है फॉर एग्जाम्पल मेल्स की निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उसमें से हम क्या कर सकते हैं, मान लो हर स्टेट में से मैंने 100 पीपल निकाल लिए, तो उससे क्या होगा, मेरा जो सैम्पल का साइज़ है वो कैसा हो गया, छोटा हो गया। अब उसके बारे में जो हम एनालाइज करके निकालेंगे वो हम पूरी की पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के लिए कंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने सैम्पल उठाया था ये मैंने पॉपुलेशन में से उठाया था, इंडिया की पॉपुलेशन में से उठाया था। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं। To find the average height of 10-year-old children in the world, we take a random sample of 10-year-old children from around the world and then generalize the result for the entire population using techniques of inferential statistics. So, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड वन इज इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, डेटा को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं एंड देन समराइज कर रहे हैं। इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, दिस ड्रॉज कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन यूजिंग अ सैम्पल। अब कुछ बेसिक टर्म्स हम चेक करते हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है, टू कंटेम्पलेट द सक्सीडिंग टर्मिनोलॉजीज, सपोज वी वांट टू एग्जामिन हाउ मच एन एवरेज पर्सन अर्न्स इन इंडिया। सो फॉर दिस द डेटा इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। नाउ पॉपुलेशन क्या होती है, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, a population is the entire set of items
or individuals from which the data is drawn for statistical study. कोई भी हमने स्टडी करनी है तो उसके लिए हमने क्या करा है कि हमने पॉपुलेशन ली है, which is our data. The number of items or individuals constituting a population is called its population size. जैसे हमने क्या करा है, हमने पॉपुलेशन ली है विच कंप्राइजेज ऑफ एवरी पर्सन ऑफ इंडिया. तो पॉपुलेशन का साइज अप्रॉक्सीमेटली 152 बिलियन ले लेते हैं. नाउ ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, टाइम की भी कमी है, हमने क्या निकालना है, एवरेज पर्सन इंडिया के अंदर कितने पैसे कमाता है. अब टाइम की भी कमी है क्योंकि इतने सारे लोगों की हमने अर्निंग देखनी होगी, रिसोर्सेज की भी कमी है. तो 152 बिलियन इंडिविजुअल से डेटा निकालना हमारे लिए फीजिबल नहीं है. सो हम क्या करेंगे, वी विल एनालाइज फ्रॉम अ स्मॉल डेटा. तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमने इस कंप्लीट पॉपुलेशन से कुछ सैंपल निकाला. मान लो हमने 1000 रैंडम पीपल निकाल लिए जिससे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे. जो भी हमारी स्टडी है उसके लिए हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है. तो उसके लिए जो लार्ज पॉपुलेशन थी आपकी, उससे हमने क्या करा, 1000 रैंडम पीपल निकाल लिए. अब हम इसको स्टडी करेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन, सैंपल क्या होता है. अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन. जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसका सबसेट आपका क्या होगा, सैंपल होगा. यूज्ड टू इन्फर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. जो इस सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही आपके पॉपुलेशन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह पाएंगे. Then this at 1000 random people forms a sample. Note that not everyone would be earning the same amount. हमें पता है कि हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज में ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान सेम अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहा हो. नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल. क्या होता है. अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया में एवरेज अर्निंग कितनी है, तो जो हमारा ये अर्निंग हम चेक कर रहे हैं ये हमारा क्या है, वेरिएबल है. ये हम उन लोगों की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि वो लोग एवरेज कितना अर्न कर रहे हैं. सो अर्निंग इज अ वेरिएबल. अ वेरिएबल इज एनी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन द कंसीडर्ड सैंपल और पॉपुलेशन. सो इन दिस एग्जाम्पल अर्निंग हमारा क्या है, वेरिएबल है, जो कि आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अर्न करने का अलग अलग आ रहा होगा. किसी की अर्निंग 50,000 हो सकती है, किसी की अर्निंग 3 लाख भी हो सकती है. सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ओनली वन वेरिएबल अर्निंग्स इज अंडर कंसिडरेशन, बट इन यूजुअल प्रैक्टिसेस वी हैव मोर देन वन वेरिएबल टू इन्वेस्टिगेट अपॉन. यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल था, लेकिन जो हम प्रैक्टिसेस हैं, यूजुअली जो हम स्टडीज कर रहे होते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल पर हम काम करेंगे. Accordingly, the data may be univariate और multivariate. अब यूनिवेरिएट का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी कि जो अभी हमने एग्जांपल लिया एवरेज अर्निंग ऑफ पीपल इन इंडिया, ये हमारा कैसा हो गया, यूनिवेरिएट डेटा है. इसी में अगर मैं साथ के साथ कुछ और चीज़ भी डाल दूँ कि एवरेज एज कितनी है लोगों की, तो वो हमारा एक और वेरिएबल मैंने ऐड कर दिया, देन इट विल बी मल्टीवेरिएट. एक से ज़्यादा वेरिएबल, देन इट विल बी मल्टीवेरिएट. सो यूनिवेरिएट डेटा में क्या होगा, दिस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन अ सिंगल वेरिएबल. सिर्फ एक वेरिएबल पे हम बात करेंगे, ठीक है. मल्टीवेरिएट में क्या होगा, दिस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन 2 और मोर वेरिएबल्स. इन पर्टिकुलर अगर ऑब्जर्वेशंस किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स पर होंगी, देन डेटा को हम क्या कहेंगे, बायवेरिएट डेटा, ठीक है. जैसे मैंने आपको कहा कि एज ऑफ इंडिविजुअल्स भी अगर मैंने डाल दिया तो और साथ के साथ अर्निंग भी है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, बायवेरिएट डेटा. नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने स्टडी करना है. लेट अस फर्स्ट पोज सम क्वेश्चंस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एवरेज अर्निंग ऑफ एन इंडियन. ठीक है, अब डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसके बारे में हमने कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली हम कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो अब जो ये एवरेज अर्निंग है इंडियंस की, उस पर हम कुछ ना कुछ
क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाह रहे होंगे। हाउ डू वी स्टोर और प्रोसेस द रॉ डेटा ऑब्टेन्ड अबव, जो अब डेटा निकाला है उसके ऊपर हमने बात करनी है। व्हाट कैन वी रियली इन्फर फ्रॉम सच अ डेटा। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है हमारा डेटा को कलेक्ट करना। तो डेटा कलेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेटा हैज़ टू बी कलेक्टेड प्रॉपरली। डेटा को हमने क्या करना है, प्रॉपरली कलेक्ट करना है, सो दैट करेक्ट इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड अबाउट द पॉपुलेशन एंड कंसिडरेशन। जिस पॉपुलेशन का हमने डेटा निकाला है उसके बारे में हम करेक्ट कंक्लूजन्स दे पाएँ, इसके लिए हमें डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट करना होगा। देन sample and population. Judgment on a population is based upon the data collected from a sample of the population. ठीक है, पॉपुलेशन पे जो भी हमने जजमेंट देनी है वो हम कैसे दे पाएंगे। पहले हमारे पास पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन में से मैंने क्या करा, सैम्पल निकाल लिया। अब जब मैंने सैम्पल पे स्टडी करी, जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स आई वो करेक्टरिस्टिक्स सेम हमारी पॉपुलेशन की होगी, तो हम पॉपुलेशन के बारे में भी सेम जजमेंट दे पाएंगे। द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू कलेक्ट द डेटा इन अ वे दैट द सैम्पल रिप्रेजेंट्स द इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेट करने वाला है, उसने क्या करना है, डेटा को इस तरीके से कलेक्ट करना है ताकि वो जो सैम्पल है वो आपका इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे इंडिया की हम पॉपुलेशन ले रहे थे कि पर्टिकुलर 10 स्टेट से मैंने ले ली, बाकी छोड़ दी, तो उससे हमारा जो इन्फ्रेंस, जो कंक्लूजन आएगा वो सही नहीं आ पाएगा। थर्ड इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। सिंपलेस्ट वे क्या है डेटा कलेक्ट करने का, रैंडम सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन थी, उसमें से मैंने रैंडमली कुछ भी सैंपल्स उठा लिए। अ सैंपल इज रैंडम इफ एनी सबसेट ऑफ द स्पेसिफाइड साइज हैज़ द सेम चांस टू गेट सेलेक्टेड। मतलब जो भी पॉपुलेशन थी उसमें से जो हम सैंपल लेने वाले हैं उसमें हर एक इंसान के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस है, मतलब सेम प्रोबेबिलिटी है उनके सिलेक्शंस की। अनदर मेथड इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब जो मैंने अलग अलग ग्रुप डिवाइड कर दिए उसमें से हम सैंपल पिक करेंगे और वो भी हम रैंडमली पिक करेंगे। द टेक्निक में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट पर भी डिपेंड करता है कि मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगी, एंड इन्वेस्टिगेटर की चॉइस ऑफ सैम्पलिंग। नाउ अब डेटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, डेटा को रिप्रेजेंट करना है। डेटा को रिप्रेजेंट करना है। डेटा को रिप्रेजेंट हम करते क्यों हैं, हम इसलिए करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट ताकि उससे हम डेटा की सही और ईजी तरीके से इंटरप्रिटेशन दे पाएँ। द डेटा डेफिनेटली बिकम्स मोर रीडेबल। डेटा को हम प्रॉपरली रीड कर पाते हैं अगर उसे हम ग्राफिकल या फिर टैबुलर फॉर्म में दे पाएँ। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पाई चार्ट की फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ की फॉर्म में भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देन और कौन से तरीके हैं, हिस्टोग्राम। इतना आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब ग्रेजुएशन लेवल में हम कुछ और उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे विजुअलाइज करना है। डेटा को सबसे पहले आपने कैसे विजुअलाइज करा था, आपने सबसे पहले बनाए थे टैली मार्क्स बनाते थे। जैसे मान लो कुछ भी एग्जाम्पल हो गया कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका फेवरेट फ्रूट अगर हम देखना चाह रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, टाइप ऑफ फ्रूट, मान लो एप्पल, मैंगो, बनाना एटसेट्रा। ठीक है, फिर हम क्या देते थे, हमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, किसी को बनाना पसंद होगा, किसी को एप्पल पसंद होगा, किसी को मैंगो पसंद होगा, एंड रैंडमली इस तरीके से 50 स्टूडेंट्स का हमें डेटा दे रखा है। देन हम क्या बनाते थे, वहाँ से टैली मार्क्स बनाते थे। टैली मार्क्स बनाने के बाद हम क्या करते थे, वहाँ से फ्रीक्वेंसी देखते थे, और वो फ्रीक्वेंसी इसको हम जब ऐड करते थे वो आपके जो टोटल 50 ऑब्जर्वेशन दे रखे थे उससे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता था तो हमने पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट हमने क्या देखा हुआ है, पिक्टोरियल फॉर्म या फिर ग्राफिकल फॉर्म। कॉलम चार्ट देखा है, पाई चार्ट देखा है, बार चार्ट्स देखे हैं, हिस्टोग्राम देखा है।
अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन किस किस तरीके से, स्टेम एंड लीफ डायग्राम, सेकेंड इज डॉट प्लॉट्स, थर्ड इज हिस्टोग्राम। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टेम एंड लीफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। उस टॉपिक को हम पूरा समझेंगे भी, काफ़ी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइजेस भी देखेंगे एंड जितने भी आज तक के 4 टाइम्स हमारा PYQ आए हुए हैं, 4 PYQ आए हुए हैं, उसके क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।